हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NIT त्रिची की। तो यस, इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं PhD एडमिशन्स के लिए, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे। राइट, सो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, विच इज़ NITT.edu। राइट, उसके बाद यहाँ पे नोटिस का सेक्शन है, जिसमें आपको दिखेगा फर्स्ट ही नोटिस है, क्योंकि ये 9 जून को आया है। सो PhD एडमिशन्स, ठीक है, इसी पे क्लिक करेंगे, ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा और आपको इस पोर्टल और जितने भी पोर्टल्स हैं, पेजेस हैं, उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप पहले उस पर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई क्वेरी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्हें ईमेल कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। राइट, तो देखिए, जब आप इस पर्टिकुलर पोर्टल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले वैसे आपको लास्ट डेट दिखेगी, बट अभी वो स्क्रॉल हो गया है। तो वैसे लास्ट डेट है 9 जुलाई 2021। इसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसे हम अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि डायरेक्ट PhD येस अवेलेबल है। तो जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनके बैचलर्स इस पर्टिकुलर ईयर 2021 में कंप्लीट होने वाले हैं, वो एलिजिबल हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ज़्यादा दी हुई है। देन आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है, SBI iClick के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹1000। तो देखिए, मैक्सिमम आप 3 डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट आपका मल्टीपल हो जाएगा। जैसे 1000 पर डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट्स पे करेंगे तो इट विल बी 3000। राइट, और यस, रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ी वो है 750। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट, तो हार्ड कॉपी येस आपको एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए भेजनी है, वो अभी हम ब्रोशर में देखेंगे, बट आपको बाकी सबको सॉफ्ट कॉपीज़ ही भेजनी है, ठीक है। फाइनली जो सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन विदाउट एनक्लोजर्स, ठीक है, विदाउट एनक्लोजर्स यू हैव टू सेंड। एंड यस, ये रही ईमेल ID PhD@NITT.edu, जिस पे आपको भेजनी होगी सॉफ्ट कॉपी। एंड यस, ये रहेगा आपका सब्जेक्ट, विच इज़ PhD एप्लीकेशन जुलाई 21 एंड योर यूज़र ID। राइट, ये है पेमेंट या एप्लीकेशन फ़ी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताई। तो आप इसको देखिएगा। SBI कलेक्ट की भी जो लिंक है पोर्टल की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशंस थी। तो चलिए, अब हम जनरल हो गया तो स्पेसिफिक पे चलते हैं और डाउनलोड करते हैं इनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को और देखते हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पे यू कैन सी लास्ट डेट इज़ 9 जुलाई। तो यस, देखिए, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। और इससे स्टार्ट करने से पहले अगर लिटरली आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ है कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से, तो प्लीज़ बेयर विद मी और प्लीज़ बेयर विद इट, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट एज वेल। सो देखिए, यहाँ पे पहले आपको कंटेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन और पेज नंबर्स दिखेंगे, आप इसको देख सकते हैं डायरेक्टली। अब सबसे पहले कैटेगरीज़ की बात की गई है। देखिए, ओवरऑल 4 कैटेगरीज़ हैं। तो मेन हमारी ये 2 कैटेगरीज़ हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, और फिर 2 सब कैटेगरीज हैं दोनों में, ठीक है। ओवरऑल 4। अगर मैं जनरली बताऊं कि क्या है, तो देखिए, फुल टाइम में 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज HTRA, दैट इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, जो कि है 31,000 फॉर द फर्स्ट 2 years, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 3 years इट विल बी 35,000, ठीक है। एक्सटर्नली फंडेड में 2 तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। एक वो येस जिनका पास JRF है, कोई फेलोशिप है, तो वो भी एक्सटर्नली फंडेड है। एंड सेकंड वन जो स्पॉन्सर्ड है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के द्वारा। राइट, देन पार्ट टाइम में येस मतलब जो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और पार्ट टाइम करना चाहते हैं PhD। 2 कैटेगरी या सब कैटेगरी। फर्स्ट इज इंटरनल, जो इंस्टीट्यूट जो है जैसे NIT त्रिची है, इसी से रिलेटेड होंगे, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, एक्सेट्रा। एंड देन एक्सटर्नल, जो कि जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, बाहर कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए, ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट एंड HSS, ये मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। अभी इनकी जो डिसिप्लिन्स है उनकी बात हम करेंगे। सो यस, उसके बाद देखिए, ये है ऑनलाइन पोर्टल HTTP करके, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एज यू कैन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेनली। तो इसमें भी अगेन इन्होंने 2 कैटेगरीज कर दी हैं। देखिए, फर्स्ट है लेटरल एप्लीकेंट्स एंड देन डायरेक्ट एप्लीकेंट्स, यस, जो बैचलर्स के बाद डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, एंड लेटरल एप्लीकेंट्स जिनके पास मास्टर्स डिग्री है। तो इसमें देखिए, अगर आप अपियरिंग है, आपका 2021 में कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी हुआ नहीं है, एग्जाम नहीं हुए या रिजल्ट अवेटेड है एनीथिंग, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। राइट, तो मास्टर्स डिग्री होगी और मार्क्स कितने, सो देखिए, ओपन कैटेगरी EWS एंड NCL OBC के लिए
60% मिनिमम होने चाहिए या CGPA 6.5। वहीं पे SC ST PWD के लिए 55% मिनिमम मार्क्स एंड CGPA 6 होना चाहिए, और ये मार्क्स दोनों ही UG एंड PG कोर्सेज में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ यस गेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, बट वैलिड गेट ज़रूरी नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में आपने किया हो क्वालिफाई गेट या और कोई इक्वलेंट नेशनल लेवल का टेस्ट स्कोर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यस ये सभी प्रोग्राम्स के लिए HTR एक्सटर्नली फंडेड एक्सेट्रा। उसके बाद पार्ट टाइम कैटेगरी के लिए गेट ज़रूरी नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है डायरेक्ट एप्लीकेंट्स। तो अगर आप एक्सेप्शनली आउट परफॉर्मिंग एप्लीकेंट हैं और आप फाइनल सेमेस्टर में भी हैं अपने BTech BR या BE डिग्री प्रोग्राम में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 2021 में जो आपकी डिग्री है मिल जाए, तो यू आर एलिजिबल। ऑब्वियसली मार्क्स के लिए 80% फॉर ओपन कैटेगरी EWS एंड OBC NCL एंड CGPA है तो 8.5 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद SC ST PWD कैटेगरी के लिए 75% मार्क्स और CGPA 8। इन एडिशन टू दैट येस यू मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट या कोई भी इक्वल एंड नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर जो कि मैंडेटरी है। एंड आप अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर फुल टाइम HTRA कैटेगरी इन दी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ओनली। तो दिस इज़ नॉट फॉर साइंसेज एंड HSS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन करेंगे 2 डिग्री, हाँ वही है 2 डिग्री MTech या MArch का प्रोग्राम एंड प्लस आप उसके बाद PhD प्रोग्राम एक जॉइंट प्रोग्राम है, इसे आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अगर आप बैचलर्स हैं और इस पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, देन प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा दैट डिपेंड्स, ठीक है, बट हाँ इंटरव्यू ऑब्वियसली ज़रूर ही होगा, ठीक है। उसके बाद यस ऑनलाइन ही होगा इंटरव्यू। अब यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं इंटरव्यू और इंस्ट्रक्शंस और क्या क्या चीज़ें हैं, हॉस्टल एंड ऑल, वो आप देखिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कैन होंगे और आपको आई थिंक अपलोड करने हैं, मस्ट अपलोड लिखा हुआ है तो आपको ज़रूरी करने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। SOP एंड रिसर्च प्रपोजल, तो SOP है या रिसर्च प्रपोजल है, और आई डोंट थिंक दोनों होगा अपलोड करने का ऑप्शन, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपलोड कर सकते हैं, और वो सिंगल फाइल होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स। ओके, सो सपोज आप स्पेशलाइजेशन एक से ज़्यादा में अप्लाई करने वाले एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आपको SOP या रिसर्च प्रपोजल एक ही सिंगल फाइल अपलोड करनी होगी, एंड ऑल्सो 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। यस सो यस ये देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आप देख लीजिएगा। एंड बाकी हम नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट थिंग उनके लिए जो एप्लीकेंट्स इंटीग्रेटेड BTech MTech प्रोग्राम के हैं, सो डुअल डिग्री है अगर आपके पास, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको इस फॉर्मेट में अपने जो मार्क्स हैं उसे फिल करने होंगे, एंटर करने होंगे। सो ग्रेजुएट डिग्री के मार्क्स फिल अप दी CGPA और परसेंटेज मार्क्स अप टू 8th सेमेस्टर। ईयर ऑफ पासिंग जो है वो 8th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन ईयर होता है, तो इस सेमेस्टर तक के मार्क्स आप फिल करेंगे। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में फिल अप दी CGPA और परसेंटेज मार्क्स ऑफ द 7th to 10th सेमेस्टर, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग होगा 10th सेमेस्टर एग्ज़ाम का ईयर, क्योंकि आपको आई थिंक ईयर ऑफ पासिंग भी फिल करना होगा। तो यस आई होप कि ये क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स तक जैसा बताया आप एलिजिबल हैं अगर तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है विच इज़ 1000 रुपीज़ पर डिपार्टमेंट फॉर अनरिजर्व्ड या ओपन कैटेगरी एंड 750 पर डिपार्टमेंट फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। यस उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिख रही है विच इज़ 9th of जुलाई। यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है SBI का, लिंक में है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंपॉर्टेंट डेट सो स्टार्ट हुआ है 9th of जुलाई से, सॉरी 9th of जून से, एंड द क्लोजिंग डेट इज़ 9th of जुलाई। और उसके बाद आपको पता है अराउंड 2 वीक्स लगते हैं लिस्ट आने में और फिर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने में, तो अराउंड 15th जुलाई तक स्टार्ट हो सकता है प्रोसेस, बट ये टेंटेटिव है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं और इन कैटेगरीज़ को अच्छे से बताया भी गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफली बताया हुआ है, तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा। और जो भी HTRA के स्कॉलर्स होंगे वो सभी PMRF के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। एंड देन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ सीट्स, तो नंबर ऑफ़ सीट्स पेज 8 पे दी हुई है, अभी हम उसको देखेंगे। एंड बाकी लेटरल है, डायरेक्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इन चीज़ों को। कोई इशू है तो आप बता सकते हैं। एंड ऑल्सो कुछ स्कीम्स भी हैं यहाँ पे, दैट इज़ एक से ज़्यादा कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनसे कोलैबोरेटेड हैं आई कैन से। सो आप यहाँ एनरोल होकर कोर्स वर्क करके वहाँ से भी
रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ आप देख सकते हैं, DRDO का जो हमारा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स है, ये MHRD की स्कीम है, बैंगलोर में है। सो यहाँ पे ये एरियाज़ जो नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिए हैं ये अवेलेबल हैं। इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब coursework at NIT Trichy and then you can pursue research इन दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यस, उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट्स ये दिए हैं, इस डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबल होंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एरियाज़। तो इसको आप देखिएगा, ये सिर्फ बैंगलोर के लिए है, CAIR बैंगलोर। एंड देन यस, आपको इंडिकेट भी करना होगा इसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। अगर नहीं है तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। सो आप देखिएगा वन बाय वन। हम देखिए जैसे आर्किटेक्चर में कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, टोटल 8 है, फिर केमिकल में 8 है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। आई विल ट्राई कि सीट और सब्जेक्ट्स का एक डिफरेंट वीडियो हो, सेपरेट वीडियो हो। HSS में जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जिन पे एडमिशन होगा इज़ 146, राइट। तो यस, उसके बाद देखिए एक्सटर्नली फंडेड कैटेगरी के लिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। DST हैं, नेट CSIR हैं, या UGC GRF है, तो सिर्फ नेट भी हैं तो भी लिखा हुआ है। बट नेट के कैंडिडेट्स को कि फेलोशिप बाहर की नहीं मिलती है, आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी तब मिल सकती है UGC नेट के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पे वन बाय वन इन्फॉर्मेशन से आप इसको प्लीज़ एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर अप टू 4 फेलोशिप्स आर अवेलेबल फ्रॉम IDRBT, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो जो भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होंगे, वो जैसा भी हमने देखा CAIR वाला, वैसे ही यहाँ पे है कि आप कोर्स वर्क करेंगे देन आप वर्क करेंगे IDRBT पे, ठीक है। तो 4 फेलोशिप्स वहाँ भी अवेलेबल है। एंड जो थीसिस है वो सबमिट होगी यहीं पे, दैट इज़ NIT Trichy में, बट हाँ आप वर्क वहाँ से कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है, राइट। उसके बाद अदर्स में आप चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर यहाँ पार्ट टाइम कैटेगरी है, और इसके लिए देखिए यहाँ पे ही है कि हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो फुल टाइम कैटेगरी है उनके लिए सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है। एंड देन पार्ट टाइम एक्सटर्नल के लिए गेट ज़रूरी नहीं है, और यहाँ बाकी सारी चीज़ें मेंशन है। अब यहाँ देखिए एडिशनल क्राइटेरिया लिखा है, तो आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ आप डिपार्टमेंट आपका पर्पस से आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे आप अपने क्वालिफिकेशंस का जो भी लाइक डिसिप्लिन है वो देख लीजिएगा। वन बाय वन हम ऑब्वियसली डिस्कस नहीं करेंगे। अब जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे देखिए किस में भी बैचलर्स डिग्री हो या किस में ME MTech MS बाय रिसर्च हो, जो अलाउड डिसिप्लिन है वो यहाँ पे गिवन है, ऐसा सभी के साथ है। और जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी लिखी है, जैसे डिपार्टमेंट इनकरेजेस एप्लीकेंट्स विद गेट नेट और JRF टू अप्लाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ सिविल है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ओके। सो डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं। देन CSC है, इंजीनियरिंग एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, HSS इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग है। देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिखा है जो कि इसी के अंडर आता है। फिर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, फिर मैथ्स है, फिजिकल साइंसेज है। उसके बाद यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, देन मैथ्स, फिज़िक्स, ठीक है। तो ये कुछ थे डिपार्टमेंट्स, और गेट वगैरह जो क्वालिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है और आपको पता ही होगा प्रोसेस, राइट। उसके बाद कुछ मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है जैसे ड्यूरेशन, प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क, तो इसे भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। देन कोर्स वर्क, ठीक है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, सो पोर्टल के थ्रू यू हैव टू अप्लाई। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन and hard copy of application is needed through proper channel from the part time applicants only। तो फुल टाइम के लिए जो अप्लाई करें आपको सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सेंड करेंगे, दैट टू विदाउट एनक्लोजर्स। और हाँ, आप चाहें तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं इनके हेल्पलाइन या जो इनके ईमेल हैं उस पर मेल करके। फिर यहाँ पे जब सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे तभी आपका कंप्लीट होगा। फिर BTech MTech ड्यूअल डिग्री होल्डर्स के लिए देखिए फिर से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसीलिए रिपीट की गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी देखी हैं। यहाँ पे हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप फॉर फर्दर क्वेरीज। ईमेल ID सेम phdatmission@nITT.edu। अब यहाँ पे है Annexure 1 जिसमें स्पेशलाइजेशन दिए हैं, एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, सो आप इसको देख लीजिएगा। एंड यस, वन बाय वन देखिए सारे ही डिपार्टमेंट्स के दिए हुए हैं। सो आपका अगर एरिया है तो इट्स अ गुड थिंग, तब आप अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं तो किसी और एरिया में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन अप्लाई। देन ये स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा। प्रोफार्मा है। उसके बाद यहाँ पे अगेन नेक्स्ट है PhD एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स के लिए। एंड सो येस NOC का ये प्रोफार्मा है। सो ओवरऑल 19 पेजेस के ये PDF हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर होंगी, कोई इशू है तो आप बताइए। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। जो भी बैकग्राउंड की डिस्टर्बेंस हुई है, अगर हुई है, बिकॉज आई डोंट नो, मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो आई एम जेन्युइनली एंड लिटरली सॉरी। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।